नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तीसरा लेक्चर है हमारा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो बीम डिफ्लेक्ट तब होती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल लोड आता है। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो बीम की इनिशियल पोजीशन है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हो गया आपका डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जानने से पहले ये देखेंगे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। तो डिज़ाइन क्राइटेरिया पहला होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो इसमें जो हमारा बीम डिज़ाइन किया जाता है वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा है हमारा स्टिफनेस क्राइटेरिया। तो स्टिफनेस होती है आपकी लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो दूसरे में हम जो बीम को डिज़ाइन करते हैं वो डिफ्लेक्शन के लिए और सैग के लिए डिज़ाइन करते हैं कि कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है बीम। तो जो हम दूसरे उसमें ये देखते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि बीम कितना कितना स्टिफनेस है बीम में और वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो हमारी परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं बीम को। दूसरा हमारा है रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका होता है M/I = E/R। तो M आपका मोमेंट है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और E आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इससे हमारे ये रिलेशन आता है M=EI d²y/dx²। साइन कन्वेंशन इस तरह से होते हैं कि x इज़ पॉजिटिव व्हेन मेजर टुवर्ड्स राइट। अगर हम राइट दिशा में राइट साइड में मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो आपका x होगा वो पॉजिटिव होगा। y इज़ नेगेटिव व्हेन मेजर डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जब हम नापेंगे डिफ्लेक्शन को तो हमारा नेगेटिव होगा वो। बेंडिंग मोमेंट इज़ नेगेटिव व्हेन हॉगिंग। तो जब हॉगिंग में होगा बीम तो वो आपका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव। स्लोप इज़ नेगेटिव व्हेन रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज। जब आपका रोटेट बीम आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो स्लोप आपका नेगेटिव होगा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट सेक्शन। तो ये आपका 3 मेथड से निकालते हैं हम। डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसमें जो हमारा मोमेंट है उसको डबल इंटीग्रेट करते हैं, 2 बार इंटीग्रेट करते हैं। पहली बार इंटीग्रेट करके स्लोप निकलेगा और दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन निकलेगा। दूसरा हमारा मोमेंट ऑफ एरिया मेथड है। तो इसमें हमारा जो डिफ्लेक्शन डायग्राम है उसका एरिया का मोमेंट निकालते हैं। और तीसरा हमारा है मैकॉलेज मेथड। तो ये 3 मेथड हैं। जो 2 पहले मेथड हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड और मोमेंट एरिया मेथड, तो ये तब सुटेबल हैं जब लोड एक सिंगल लोड लगा हो बीम पे। और जो हमारा मैकॉलेज मेथड है वो बहुत सारे लोड लगे हों उसके लिए सुटेबल रहता है। मोमेंट एरिया मेथड इज़ मोर यूजफुल एज compared to double integration method because many problems do not have simple mathematical solution can be simplified by bending moment and area method। बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड से। जो तीसरा है मोमेंट एरिया मेथड है वो डबल इंटीग्रेशन मेथड से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हमारा पहला टाइप का बीम है, ये कैंटिलीवर है और इसके एंड पे डब्लू का लोड लगा हुआ है। एक जो आपका सपोर्ट है वहाँ से एल लेंथ पे। तो इसके लिए आपका जो स्लोप होगा मैक्सिमम स्लोप वो होगा -WL²/2EI और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन YB पे होगा तो ये होगा -WL³/3EI। तो ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले हैं ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमारा ये इस टाइप की कंडीशन होगी बीम की तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे उसके लिए। दूसरा हमारा ये है बीम। तो इस बीम में हमारा जो लगा हुआ है वो डब्लू लगा हुआ है आपका ए डिस्टेंस पे सपोर्ट से। एल लेंथ का पूरा बीम है और ए लेंथ पे सपोर्ट से लगा हुआ है आपका लोड। तो इसके लिए जो आपका स्लोप होगा वो बी और सी पे इक्वल होगा तो ये होगा -WA²/2EI। और जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो वाई सी पे होगा -WA³/3EI और वाई बी पे होगा
माइनस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 3 EI माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 EI इंटू एल माइनस ए। और ये नेक्स्ट हमारा एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें पूरे बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है डब्ल्यू पर मीटर के हिसाब से। तो ये इसके लिए हमारा जो स्लोप होगा थीटा बी, तो वो होगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI। और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 EI। तो ये देखिए इनमें सभी में माइनस है क्योंकि इसमें डाउनवर्ड है आपका डिफ्लेक्शन, जो हम वाई नाप रहे हैं वो डाउनवर्ड है, इसलिए सभी में नेगेटिव आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आपका स्लोप है वो भी क्लॉकवाइज है। जब आप देखोगे इस पे लोड लगेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इसलिए इसका स्लोप भी नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट हमारा इस तरह का है, एक कैंटिलीवर बीम के ए डिस्टेंस तक लगी हुई है लोड और बाकी में नहीं है, यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो इसके लिए थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी होगा, स्लोप सी पे और बी पे इक्वल होगा। तो स्लोप होगा माइनस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6 EI। और वाई सी जो वाई पे डिफ्लेक्शन होगा वो माइनस डब्ल्यू ए पावर 4 अपॉन 8 EI होगा। और वाई बी पे जो हमारा फ्री एंड है वहाँ पे होगा आपका मैक्सिमम वहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन होगा माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 EI प्लस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6 EI इंटू एल माइनस ए। ये नेक्स्ट टाइप का है हमारा। इसमें जो पहले वाले में था उसमें आपके सपोर्ट के पास में लोड लगा हुआ था, और इसमें जो आपका फ्री एंड है वहाँ से एल एल माइनस ए दूरी तक लगा हुआ है, मतलब जो आपके सपोर्ट की ए डिस्टेंस है वहाँ पे कोई लोड नहीं है, यूडीएल लगा हुआ है इसमें। इसके लिए जो आपका थीटा बी होगा वो होगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 6 EI। और आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वाई बी पे वो होगा माइनस डब्ल्यू अपॉन 24 EI इंटू 3L पावर 4 माइनस 4L ए क्यूब प्लस ए पावर 4। तो ये हमारा इस कंडीशन के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन फॉर्मूले हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका एक यूडीएल है और जिसके फ्री एंड पे आप एक कैंटिलीवर है और जिसके फ्री एंड पे एक मोमेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए आपका स्लोप होगा थीटा बी इज इक्वल टू माइनस ML अपॉन EI। और जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो होगा आपका वाई बी, तो वो होगा आपका माइनस ML स्क्वायर अपॉन 2 EI। और जो नेक्स्ट है हमारा उसमें एक कैंटिलीवर बीम पे लगा हुआ है आपका एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये देखिए आपका सपोर्ट पे मैक्सिमम है और फ्री एंड पे मिनिमम है। तो इसका जो थीटा बी होगा, आपका जो स्लोप होगा बी पे वो होगा आपका माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI। और जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा बी पे वाई बी, तो वाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 30 EI। और जो नेक्स्ट है हमारा ये इस तरह से लगा हुआ है, एक यूवीएल ही है इस पर कैंटिलीवर पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लेकिन इसमें जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पे लोड ज़ीरो होगा और जो फ्री एंड है वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इसमें आपका जो वाई बी है वाई बी हो जाएगा 11/120 इंटू डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन EI। नेक्स्ट वन है हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे लगा हुआ है एक पॉइंट लोड। तो L/2 आपका सेंटर हो गया, तो सेंटर पे लगा हुआ, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम सेंटर पे ही होगा और आपका स्लोप दोनों एंड पे इक्वल होगा। तो ये होगा आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 EI। और जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वाई सी पे, इसमें क्योंकि बीम सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होगी तो ये आपका होगा वाई सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI। तो ये आपका जैसे स्लोप निकलेगा तो स्लोप आपका निकलता है एक बार इंटीग्रेट करेंगे जब आप मूवमेंट को, और जब 2 बार करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन निकलेगा। उसी तरह आपका एक दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो ये आपकी नेक्स्ट जो कंडीशन है ये ऐसी है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है। तो उसके लिए आपका स्लोप का फॉर्मूला होगा थीटा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI। और जो वाई सी होगा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे
तो वो होगा आपका -5WL⁴ अपॉन 384 EI। और नेक्स्ट वन हमारी कंडीशन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें B डिस्टेंस पे लगा हुआ है लोड, मतलब जो सेंटर से कुछ दूरी पे है, सेंटर में नहीं है। तो इसका स्लोप होगा थीटा A इज इक्वल टू -WB इंटू L² - B² अपॉन 6EI इंटू L। और थीटा B होगा आपका, B पे जो होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका स्लोप, वो होगा WA इंटू L² - A² अपॉन 6EI इंटू L। और जो YC होगा, C पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका होगा -WA² B² अपॉन 3EIL। और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा हमारा इसमें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा इसमें होगा Y max एट सेंटर इज इक्वल टू -WBL इंटू L² - B² होल पावर 3/2 अपॉन 9√3EIL। तो ये हमारा इस टाइप के कंडीशन के लिए फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट वन है हमारा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे इस तरह से UVL लगा हुआ है कि सेंटर पे मैक्सिमम है और दोनों सपोर्ट पे मिनिमम है। तो इस तरह का लोड लगा हुआ है इसमें। तो इसके लिए आपका जो थीटा A होगा वो होगा -7/360 WL³ अपॉन EI। और आपका जो थीटा B होगा वो होगा आपका +WL³ अपॉन 45 EI। और इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर पे ही होगा, वो होगा आपका -2.5 WL⁴ अपॉन 384 EI। जो नेक्स्ट वन है हमारा, एक सिंपली सपोर्टेड लोड पे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। तो ये A एंड पे 0 है लोड और B एंड पे मैक्सिमम है। इसके लिए आपका हो जाएगा A पे थीटा A इज इक्वल टू, स्लोप जो A पे होगा वो होगा थीटा A इज इक्वल टू -5WL⁴ अपॉन 192 EI। और जो थीटा B पे होगा, जो B पे स्लोप होगा थीटा B, वो होगा आपका 5WL³ अपॉन 192 EI। और Y मैक्स होगा आपका, तो Y मैक्स इसमें होगा -WL⁴ अपॉन 120 EI। तो ये हमारे स्लोप के फॉर्मूले हो गए इम्पोर्टेंट। तो स्लोप में जो जो एक JEE के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब इस लेक्चर में है। तो इस तरह के लेक्चर को देखते रहिए और आगे के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।